जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर असलवी से एंड वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 2 तो हमने करवाया। पार्ट 3 पे हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार हमने की और करने के बाद डिसीजन ये लिया कि अगर पार्ट 1 और 2 की तरह ही चलते रहे तो काम जो है बड़ा ख़राब हो रहेगा। जैसे कि आपको पता है, आप खुद इस चीज़ के विटनेस हैं, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी पार्ट 1 में 2 में साथ चल के देखा है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से जो है वो इनजस्टिसेस हुए हैं, किस तरह से जो है वो नोट्स को मिसयूज किया गया है, किस तरह से टीचर्स ने जो है वो नोट्स लिए हमारे ग्रुप्स में ऐड होके, ऊपर से जो है वो नाम रिमूव करना, वाटरमार्क रिमूव करना और अपने नाम लगा के सेंड कर देना। आए दिन किसी को हम रोक रहे हैं, आए दिन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। स्टूडेंट्स हैं, वो एक स्टूडेंट लेता है आगे 100 200 को ऐसे फॉरवर्ड कर देता है, अल्टीमेटली हम जो है वहीं पे खड़े हैं। तो मैंने विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो 2 साल आपके लिए दिन रात काम किया। ना देखा कि यार दिन है, ना देखा रात है, बस इधर से बच्चा आया, उसने मैसेज किया है, हाय कहा, उसको डिटेल्स पूछी है, नाम क्या है, कॉलेज क्या है, एटसेट्रा, उसको ग्रुप में ऐड किया, प्रीवियस जितनी भी चीजें सेंड की हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। उसको मुड़ के पूछा भी नहीं कि हाँ भाई क्या है, कैसे है, बस आया, उसको जो चीज चाहिए वो दी है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। पेपर की रात आप 1 बजे 2 बजे सो जाते थे, मैं फजर टाइम तक जो है वो पार्ट 1 में 2 में आपके साथ जागता रहूँ, और जाग जाग के मैंने जो है वो नोट सेंड किए हैं, लेक्चर सेंड किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किए हैं। सुबह 10 बजे आप पेपर देने जाने के लिए निकलते थे, तब तक आपकी साथ रहा हूँ, नोट्स दिए हैं, तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अभी भी किसने कुछ नहीं किया तो ये 5 कर लो, ये 7 कर लो सही, दुआएं दी हैं, हर हर तरह से मैंने आपका साथ दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब 2 साल गुज़र गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की। मैं एक्सपीरियंसेस अगर डिफरेंट शेयर करना चाहूँ, मैं पार्ट 1 2 की वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ 2025 से रिलेटेड, लेकिन उसमें मैंने कोई भी ऐसी बातें नहीं की हैं। वजह क्या है कि दे आर नॉट फ़ैमिलियर टू दीज़ सिचुएशंस, ठीक है? उनको नहीं पता, क्योंकि वो आपसे बाद में सबसे पहला बैच मेरे साथ पार्ट 3 का है। यानी पार्ट 1 से जब मैंने स्टार्ट किया तब आप लोग पार्ट 1 में थे, तब से लेके अब पार्ट 3 तक आप लोगों का साथ है मेरे साथ। तो इस सब के विटनेस क्योंकि आप लोग हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं ये बात कर रहा हूँ। फजूलियात नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है, मैंने बहुत ज़्यादा हेट जो है तो वो उसको फेस किया है, स्टिल कर रहा हूँ। आज भी आई नो कि मेरे ग्रुप्स के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरे से नफरत करते हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, उनका बनता है, राइट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ना ये सारा काम शुरू किया था किसी एक बच्चे की वजह से, ठीक है? तो उस एक बच्चे से बढ़ते 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 आज हमारी ये 10,000 स्टूडेंट्स की एक फैमिली है, जिसमें पार्ट 2 और 3 ओल्ड है, पार्ट 1 इस साल ऐड हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? इसमें यकीन करें, अगर मैं आपको यूट्यूब कहूँ ना, तो यूट्यूब से बड़ा कुछ है, सारी मामलात हैं। लेकिन इस साल क्यों यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं हूँ? क्यों मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ? क्यों मैं नोट्स जो है वो साथ-साथ ग्रुप्स में नहीं भेज रहा हूँ? 2 से 3 रीज़न्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ जाएँगे। 1 मिनट आपका मज़ीद दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दिसंबर से तैयारी स्टार्ट करवाता था, मार्च अप्रैल में कवर करवा देता था, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं होता था। वीडियोज़ मेरी सारी की सारी वैसे ही पड़ी होती थी। 100, 150, 200 व्यू पे जाके रुकी होती थी। जब पेपर आते थे और उस टाइम एक दिन में 150, 150, 200 बच्चा जो है वो ऐड हो रहा था, तब जो है वो बच्चे वीडियोस देख रहे होते थे। तो अल्टीमेटली मेरा भी एक माइंडसेट बन गया कि यार इन्होंने पढ़ना तो जो है वो जाके एग्जाम्स के 1 2 महीने पहले ही होता है। तो मैं एवं ही खजल खराब हो रहा होता हूँ सारा साल। दिसंबर से शुरू होके अपनी प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी, अपने सारे काम छोड़ के मैं सुबह भी ये काम कर रहा हूँ, शाम को भी ये काम कर रहा हूँ, घर में भी ये कर रहा हूँ, ऑफिस में भी ये कर रहा हूँ। वो घर जाता हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं उधर कुछ और भी कर लेगा, 24 घंटे तो वही कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आई वाज सिंसियर विद यू पीपल, ठीक है? मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये सारी चीजें करने के बाद हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि जितना मर्जी कह लो, किसी को कोई असर नहीं हुआ। सबने जो है वो इसको फॉर्मल लिया और कहा जी ये इसका तो काम है, ये तो करता ही है। एनी हाउ, ये सारी चीजें थी। फिर हमने कहा कि चलें, हम जब करना ही है, दो चीजें हैं, या तो इस सब के बाद, इस सब हेट के बाद, सब क्रिटिसिज्म के बाद, इन सब चीजों के बाद, या तो मैं रोक देता, ये सब कुछ खत्म कर देता और कहता भाई मेरे हाथ जुड़े हैं, 2 साल पढ़ा दिया आपको, आगे जिससे पढ़ा जाता है जाके पढ़ लें। 1.5 लाख 2 लाख आप कॉलेज में देते हैं, 10 15 हज़ार रुपये आप जो है वो एग्जामिनेशन फी अब दे रहे हैं, राइट नाउ चल रही है। 10 हज़ार रुपये एप्लीकेशन फी कॉलेज की है, और
इसी के साथ साथ 3,000 रुपया पंजाब बार का, ये कुल मिलाकर 2.5 से 3 लाख रुपया आसानी के साथ आप जो है ना साल का देते हैं। तो जहाँ इतने देते हैं वहां पे कोई और आपसे को 15, 20, 25 हज़ार तैयारी का भी ले रहा है और लेते हैं। ऐसी बहुत सारी अकेडमीज हैं जो कि थकड़ अकेडमीज मैं कहूँगा, आप भी समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो सारी हालात वाकयात मुझे पता है। तो 25-25, 30 हज़ार लोगों ने ले रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने सेशन स्टार्ट किए जिसमें फोर्स नहीं किया हमने बच्चों को। बच्चे जो हमारे साथ आए 150, 150, 200 बच्चा हमारे साथ भी ऐड है पेड सेशन में, जो कि नवंबर से स्टार्ट है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे सारी मसरूफियात छोड़ के, सारे काम छोड़ के सिर्फ लेक्चर होता है। गूगल मीट पे क्लास होती है, साथ जो है वो नोट्स आते हैं, साथ जो है वो रेगुलर सारी चीज़ें चलती हैं। पैकेजेस भी हमारे उन सारी एकेडमीज से बड़े रीजनेबल हैं क्योंकि बच्चों की खिदमत करना मकसद था। लेकिन सब कुछ छोड़ के जब करना ही है तो फिर मैंने भी ऑब्वियसली एकेडमी सेटअप जब चलाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो फी रखनी पड़ी और वो भी बच्चों की विलिंगनेस के साथ। सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम फी देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ हम चले, बाकी किसी को हमने फोर्स नहीं किया कि आओ और इसको जो है वो ज्वाइन करो, नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, जब बाकी सारी चीज़ें थी मैंने इन बिटवीन जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ स्टार्ट भी करवाया पार्ट 3 का, और एम यही था कि चलो यार करवाते हैं। लेकिन फिर जो है ना रिस्पॉन्स कोई नहीं आया और कोई चीज़ नहीं, तो मैंने कहा यार बेसूद है, कोई फ़ायदा कोई नहीं है। अल्टीमेटली अब इसको या तो रोक सकते थे, ख़त्म कर देते सब कुछ, या फिर इसको ना थोड़ा-सा अच्छे मैनर्स में ले आते। इस तरह से ले आते कि ना मेरा लॉस होता, ना आपको तकलीफ़ होती। तो किया ये, सोचा ये कि चलो थोड़ी-सी इसमें प्राइवेसी लेके आते हैं, थोड़ा-सा इसमें जो है प्रोटेक्शन लेके आते हैं। तो ऐप का हमने सोचा जिस पे वर्किंग जो है वो डे एंड नाइट चल रही है। सिर्फ़ ऐप पे वर्किंग नहीं चल रही है, मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 3 आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है। हम जो है वो डेली बेसिस पे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आई नो वेरी वेल, माय टीम नो वेरी वेल, मेरी घर में जो वाइफ है उसको सारा पता है कि दिन और रात भजी क्या कर रहा है, दिन और रात भजी की कोशिशें किस लिए हैं। मेरे पेरेंट्स को पता है, ठीक है। आप लोग आते हैं क्रिटिसिज्म करके जाते हैं, कमेंट्स क्या आते हैं, आपके ग्रुप्स तो ब्लड डोनेशन के ग्रुप्स रह गए हैं बस, ठीक है। ओके, आप लीव कर जाएं। अगर आपको उन ग्रुप्स का फायदा नहीं है तो आप लीव कर जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको फोर्सफुली तो नहीं रखा गया, एंगेज नहीं किया गया उसमें, ना आपसे कोई पैसे लिए गए उन ग्रुप्स के लिए कि आप पैसे दे के ऐड हुए हैं तो आपका हर्ज हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड हुए, आप लीव कर जाएं अगर उन ग्रुप्स में आपका फायदा नहीं है तो। ओके, दैट्स फाइन। अब हो गया ऐसे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो दिन रात मैं वर्किंग कर रहा हूँ, दिन रात मेरी टीम वर्किंग कर रही है, दिन रात हमारे डेवलपर्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। इंसान अच्छा सोच सकता है, इंसान अपना बेस्ट पुट अप कर सकता है। मैं अपना बेस्ट पुट अप कर रहा हूँ, मेरी टीम अपना बेस्ट पुट अप कर रही है, हमारे डेवलपर्स जो है वो अपना बेस्ट पुट अप कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम इकट्ठे लेके चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस मैं पार्ट 1 का एक लेक्चर रिकॉर्ड करके सेव कर रहा हूँ, ठीक है, विद कह लें कि पूरी डिवोशन, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मैं वेला बैठा हूँ, मैं वेला नहीं बैठा, मैं सारे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी ऐप इंशाल्लाह लॉन्च होगी तो इस दफ़ा सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। वहाँ पे फिर चाहे कोई टीचर आ रहा है लेना है भाई, ऐप पे जाओ, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करो। ईच सब्जेक्ट की हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रख देंगे जो कि ज़रूरी है ऐप की मेंटेनेंस के लिए। लाखों रुपया डेवलपर्स को दिया है। ऐप स्टोर वाले हैं, आईफोन वाले, वो जो है वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं एनुअली। एंड्रॉयड वाले डॉलर्स में चार्ज करते हैं। जो स्टोरेज हमने परचेज करनी है वो जो है हमने खुद से करनी है, ठीक है। अलॉट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, यूट्यूब हमें देता है, पैसे देता है, हम यूट्यूब को रुपया भी नहीं देते, ठीक है। तो यूट्यूब बड़ा बेस्ट था मेरे लिए, लेकिन उस सब को छोड़ के ऐप पे हम, ऐप को हमने देना है, ऐप हमें कुछ दे ना दे, ऐप को साल का हमने देना है, लाखों देने हैं। कभी ऐप डेवलपर के, कभी एंड्रॉयड के, कभी डेवलपर के चार्जेस, कभी जो है वो स्टोरेज चार्जेस, कभी कुछ ऐप को हमने देना है, ऐप हमें देना दे, ये बात की बात है। लेकिन जाना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा, लाखों इन्वेस्ट करने पड़े। वजह क्या है, द सोल रीजन इज यू पीपल स्टिल, कि यार कंटिन्यू रखना है लेकिन थोड़े से अच्छे अंदाज में आ जाते हैं, चीजें थोड़ी बेहतर बना लेते हैं ताकि हमारी प्राइवेसी कंसर्न भी मेंटेन रहे और आपका भी जो है वो भला हो जाए। अब एक तरफ आप जो है वो 2.5 लाख फीस दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, बदले में कख नहीं मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चाहे वो लाहौर का कोई कॉलेज है, चाहे वो मुल्तान का कोई कॉलेज है, चाहे वो गुजरांवाला, फैसलाबाद, जहाँ पूरे पंजाब से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, उतने किसी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है जितने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं।
एजेके यूनिवर्सिटी जो है उसके तकरीबन 1000 से 1500 स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच है, तो मतलब पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच हैं। एंड नो सिंगल, इवन नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड कि सर मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों को रिकमेंड करें। रिकमेंड करने के लिए कॉलेज है ही। तो हर कॉलेज को आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं है। हम आपके लिए सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, हम एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप पार्ट 1 में एनरोल हुए थे तो आपको पार्ट 1 का सब कुछ मिला, पार्ट 2 में हुए तो पार्ट 2 का सब कुछ मिला, अब पार्ट 3 में है तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ चीज़ों से, लेकिन मैं चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा हक है, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो जो है यहाँ अल्टीमेटली मुझे छोड़ना पड़ेगा, या जो है अल्टीमेटली आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, कोऑपरेशन से चलते हैं, कुछ मेरी तरफ से चीज़ें आएँगी, कुछ आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो एक बेटर जो है ना निज़ाम बन जाएगा। तो रात दिन कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज की बात पे आते हैं, अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ हो, ये 10 मिनट आपके वेस्ट हुए हों, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ एडवांस में। बाकी अगला जो टाइम है आपका वो वेस्ट होने वाला नहीं है, उसमें हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें डिस्कस करेंगे। पार्ट 3, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल? 6 सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट 3 का एनुअल एग्जाम कब होगा? एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में हो जाएगा। ओके, तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए होता है आपको भी पता है, आप भी जितना मर्जी प्रेशर है, एग्जाम से 1 महीना जब तक डेट शीट नहीं आ जाती बच्चे सिंसियर नहीं होते। तो इस दफा मैंने अपलोड नहीं किया लेक्चर, तो सबको ये है कि सर आप डिले कर रहे हैं, सर आप डिले कर रहे हैं, सर आप वेट कर रहे हैं। सर विलिंगफुली डिले नहीं कर रहे, सर काम कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर रहे। एनी हाउ, पहला पेपर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपके पास 3 पोर्शन होंगे। 100 नंबर का पेपर है, 45 वाला पास है। 100 नंबर का पेपर है, अगेन 45 वाला ही पास है, लेकिन 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, नोट्स भी, लेक्चर्स भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 20 क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें से, लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर दिए हैं, नोट्स भी। केस केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड कुछ केसेस बनते हैं, 10 केस लॉज हैं आपके सिलेबस में, 10 के 10 कवर कर दिए हैं, नोट्स भी बना दिए हैं। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर जो है 25 से 30 मिनट का ईच लेक्चर तैयार है। कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड नोट्स पार्ट 3 के लेटेस्ट 2025 से रिलेटेड बन गए हैं, इंशाल्लाह ऐप पे लॉन्च हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा। पढ़ेंगे तो आसानी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिंगर टिप्स पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक टॉपिक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, ठीक है। तो आपका जो हिस्ट्री है इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा 20 नंबर के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 60 नंबर के, 60 और 20 80 हो गए। लास्ट पे केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन 2 केस लॉज आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा 20 नंबर का, 80 और 20 100, इस तरह से 100 नंबर पूरे होंगे और 100 में से 45 वाला पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें से दो में से एक मस्ट करना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 है उसमें से भी 6 में से 3 करने हैं मस्ट। ये नहीं है कि 6 में से आप 5 कर रहे हैं, नहीं, 6 में से 3 करने हैं। अगर चौथा करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और जो केस लॉज है दो में से एक ही करना है, दोनों भी कर देंगे तो नंबर एक के ही मिलेंगे। तो टोटल आपने 5 क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एक सब्जेक्ट हो गया। इसका सिलेबस जो है वो मेरा ख्याल है दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर देखना भी है तो ये नीचे है हमारे पास। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के 10 टॉपिक आ गए, देन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 सीधा सीधा जिसमें सारा का सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन करना है, और देन केस लॉज हैं जो कि 10 और 11 आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। जो सेकंड पेपर होगा आपका वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें से भी आपने 45 नंबर जो है वो लेने हैं। ये पेपर सीधा सीधा, इसमें कोई पोर्शंस नहीं है, पोर्शंस हैं इसमें पहले आपके पास जो है वो, लेकिन पेपर आपको सीधा सीधा आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 इसके आएंगे, 6 इसके, 4 इसके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे नहीं है। आएंगे 10, 5 करने होंगे, लेकिन उसमें डिफरेंट चीजें हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का। तो ये 3 चीजें मिला के आपका जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का पेपर बनेगा। तो इसमें जो है वो 100 नंबर का पेपर है, 45 आपने गेन करने हैं। टॉपिक्स इसके सिर्फ और सिर्फ 13 हैं, इन पे भी इन डिटेल लेक्चर्स सारे के सारे टॉपिक्स पे अवेलेबल होंगे। और कंपैरेटिवली मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बुक होगी जिसमें हर लेक्चर से अकॉर्डिंग उसी नंबरिंग वाइज जो है वो नोट्स होंगे।
जो कि मार्केट में अवेलेबल सारे नोट्स के साथ मैच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर ही नज़र आएंगे, चाहे वो मटेरियल वाइज हो, चाहे वो लेंथ वाइज हो, चाहे वो मॉडर्न हेडिंग्स वाइज हो, किसी भी राह से इंशाल्लाह बेहतरीन नजर आएंगे आप। थर्ड पेपर जो होगा आपका एलएलबी पार्ट 3 के अंदर, वो होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट होंगे आपके, ठीक है। एक होगा द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके 8 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 4 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स, कुल हो जाएंगे 80 इसके कॉन्ट्रैक्ट के। और साथ इसके एक पोर्शन अवेलेबल होगा आपका द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, 20 नंबर के लिए। तो 80 और 20 100, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 2 पोर्शंस पे होगा, जिसमें पहले पार्ट में जो है वो आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, 4 करने होंगे। दूसरे पार्ट में जो है वो 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1 करना होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से, ठीक है। तो इस तरह से 100 नंबर का ये भी पेपर होगा, 45 वाला जो है इसमें से भी पास होगा। सिलेबस आउटलाइन में सारा का सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, और साथ जो है वो जो गुड्स सेल्स एंड गुड्स एक्ट है उसकी कुछ चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, और इस तरह से आपका ये पेपर हो रहेगा। पेपर नंबर 4 जो होगा आपका, वो भी 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के 2 पोर्शंस हैं, इसी तरह जो पेपर नंबर 4 है टोर्ट एंड ईजमेंट, उसका भी आपका जो है वो 2 पोर्शन पे मुश्तमिल होगा। टोर्ट एंड ईजमेंट भी जो है वो 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 80 नंबर के लिए आपका जो है वो लॉ ऑफ टोर्ट होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे। और 20 मार्क्स के लिए आपका ईजमेंट एक्ट होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह से ये 100 नंबर का पेपर बनेगा। आपने जो है वो 45 इसमें से गेन करने होंगे पास होने के लिए। ये हो गया आपका फोर्थ सब्जेक्ट। फिफ्थ सब्जेक्ट जो है आपका वो क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ भी आपका 2 पोर्शन में मुश्तमिल है। क्रिमिनल लॉ के अंदर आप पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ेंगे, जो 80 मार्क्स पे जो है वो कंसिस्ट ऑफ होगी, जिसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 4 करने होंगे अटेम्प्ट, ठीक है। ईच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। और ऑन दी अदर हैंड कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी होंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, उसके 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा 20 नंबर के लिए। इस तरह से 100 नंबर का पेपर बनेगा, आपने जो है वो 45 गेन करने हैं। ये 5 पेपर हो गए। लास्ट पेपर जो होगा आपका एलएलबी पार्ट 3 के हवाले से, इट विल बी ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, एक ही पोर्शन होगा इसका, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और इसका भी इन डिटेल लेक्चर्स हमारे जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि ऐप पे लॉन्च हो रहेंगे। साथ साथ जितने भी टॉपिक्स के लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर का कंपैरेटिव नोट्स है हमारी उसी ऐप पे आपको मिलेंगे। अब चीज़ें कैसे चलेंगी, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं। एक साइड पे लेक्चर्स और नोट्स तैयार कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम उनको पब्लिश नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन को सिक्योर ना कर लें। अब इस चीज़ को तो आप मानेंगे कि ये मेरा राइट है। 2 सालों में आपने जो कुछ देखा है, मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया है, मैं एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लाइव शेयर नहीं कर सकता, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस फेस करने को मुझे मिले हैं। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली पावर तो है करने को, मैं कुछ नहीं कर सकता। बीइंग अ लॉयर आपको पता है, एक वकील क्या नहीं कर सकता है ना। और अल्टीमेटली रिसोर्सेज एटसेट्रा सब कुछ, लेकिन बच्चे हैं ना आप। और उधर उस साइड पे भी ऑब्वियसली हमारे ही भाई खड़े होते हैं, बहनें खड़ी होती हैं, जो कि ये सारे मिसट्रीटमेंट देती हैं और सारे मामला करते हैं। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली लड़ने झगड़ने का फायदा कोई नहीं है। तो जो सोल्यूशन था उसको सोचते हुए यही था कि यार खुद की जो है वो प्रोटेक्शन कर लो, प्राइवेसी कर लो। चाहे उस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, चाहे उस पे मेरे ही लग रहे हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। कोशिश पूरी होगी कि जिस हद तक हो सके आपका भला हो जाए। वो जो ऐप होगी वो भी कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े आपके पास खाते नहीं होंगे कि आपने इतनी ज़्यादा फीसें पे करनी होता है ना, आपको वो चीज़ें मिलेंगी। मिनिमम सा कुछ होगा जो कि ऐप मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि एम्बिग्यूटी ना रहे, वो भी मेरी मजबूरी है, और आप भी इस चीज़ को समझेंगे। अगर नहीं भी समझेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। अल्टीमेटली देखें, वो कहते हैं कि जिसने एक लफ्ज़ आपको सिखाया, मौला अली का इरशाद है, तो वो आपका जो है वो एक उस्ताद तो है ही है, दूसरी जगह पे बाप का रुतबा जो है वो रखता है। तो हमने तो पार्ट 1 भी जो है विदाउट एनी कंसिडरेशन, पार्ट 2 भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, स्टिल हम तो लगे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान है, क्या करें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू पीपल, आप जो चाहें आप कह सकते हैं आके, यकीन करें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। और प्राइवेट भी नहीं करूँगा, आप अपनी मर्जी का इजहार कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। एनी हाउ इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, ये मार्च चल रहा है,
मैं मतलब फाइनल कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स आर इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामला जो है वो इंटरनेशनल लेवल के इसमें एंगेज होते हैं, लाइक डांस नंबर और एक्सेट्रा। आप शायद जानते हैं नहीं, एप्लीकेशन के मामला ना ऐसे होते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड है कि हम नेक्स्ट मंथ में ज़रूर आपको दे देंगे। अदरवाइज़ आपने तैयारी कब स्टार्ट करनी होती है? एग्ज़ाम से जो है वो 1 महीना पहले जब स्लिप आती है। तो अल्टीमेटली मेरी पूरी कोशिश है आपको 3 महीने पहले चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ। 3 महीने मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। 15 दिन काफ़ी होते हैं एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। तो उसमें आपके पास अप्रैल भी होगा, मई भी होगा, जून भी होगा। जुलाई से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपके पेपर हो, ठीक है? बड़ी भी जल्दी कर लेंगे, तो अगस्त से पीछे जुलाई में आ जाएँगे। अब जून में मुश्किल है, ठीक है? तो अप्रैल, मई, क्योंकि अभी सप्ली के एग्ज़ाम्स खत्म हो रहे हैं मार्च 25 को, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मई से पहले नहीं आएगा। तो मई में अगर रिज़ल्ट आएगा तो फिर सप्ली वालों के अब एडमिशन्स रहेंगे। तो उसके बाद वो डेट शीट आएगी, तो करते-करते जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो तब तक इंशाल्लाह तैयारी हम कर लेंगे। नो वरीज़। इतना ही है, मज़ीद मैं क्या ही कह सकता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। कोशिश करूँगा कि ऑनवर्ड्स अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 से रिलेटेड अपलोड करता रहूँ, ताकि आपको माइंडसेट बन जाए, बेस बनती रहे। फिर जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाएगी तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको इन डिटेल हर चीज़ मिल जाएगी, सिंगल क्लिक पे। डाउनलोड करना है अपने पास, जो मर्ज़ी पढ़ें, जो मर्ज़ी सुनें, सब जो है वो ईज़िली अवेलेबल होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।